बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही होता है, और ये बात जितनी जल्दी पाकिस्तान को समझ आ जाएगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। मतलब पाकिस्तान इतना ज़्यादा बौखला गया है कि उसने कहीं ना कहीं भारत पर अटैक करके अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। मतलब जी हाँ, जिस देश की इकोनॉमी इतनी डाउन चल रही है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, आटे आलू का दाम सोने के बराबर हो रहा है, लाइट तो यहाँ पर गिन गिन के आती है और लोगों के भूखे मरने के हालात हुए हैं, ऐसे में ये भारत से युद्ध जीतना चाहता है। लगता है ऐसा हो सकता है? मतलब युद्ध जीतना तो छोड़ो, ये भारत के आगे 2 से ज़्यादा दिनों तक टिक भी नहीं पाता, और ये चीज़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी बखूबी पता है, लेकिन फिर भी इतना बौखला गया है कि अपना कुछ देख ही नहीं पा रहा है। वो 2 दिनों से लगातार ये बॉर्डर वाले राज्यों में जो पाकिस्तान है वो अटैक कर रहा है, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात और चंडीगढ़ और जम्मू समेत कई राज्यों में जो है वो ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि एक एक जो मिसाइल और ड्रोन है जो पाकिस्तान ने अपनी नापाक जो कोशिशों के तहत भारत में भेजे थे, उनकी सारी जो साजिशें हैं, ड्रोन हैं और मिसाइलें, उन्हें तबाह कर दिया गया है। मतलब उनका एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाया है। सबसे शर्मनाक बात पाकिस्तान के लिए ये है। मतलब पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई सारे ड्रोन, सारी मिसाइलें जो है वो भारत ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन वहीं भारत के द्वारा भेजी गई एक भी ड्रोन या एक भी मिसाइल अगर भारत ने छोड़ी ना दोबारा, तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे रोक सके। क्योंकि भाई वही बात है ना कि गुरु के आगे चेला कितनी देर टिकेगा। वहीं बेचारे पाकिस्तान को अपनी वाहवाही भी करनी है, और इतना ज़्यादा पगला गया है कि झूठी झूठी खबरें फैलाने पर उतर आया है कि हमने भारत के फाइटर जेट ढेर कर दिए, हमने ये कर दिया, हमने भारत का वो कर दिया, हमने भारत का ये तबाह कर दिया। और जब इनसे प्रूफ मांगा गया ना, इंटरनेशनल मीडिया पर जब इनसे प्रूफ मांगा गया, तो बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें मौजूद हैं, वहाँ से जाके देखो। तो भाई इन बेवकूफ़ों को कोई समझाओ कि सोशल मीडिया पर तो इनकी भी पिक जो है उसका मेल से फीमेल वर्जन बना दिया जाएगा, तो उसे भी क्या सच मान लोगे? मतलब जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें होने का दावा कर रहे हैं वो 8-8, 3-3 साल पुराने, और इनके ही नागरिक हैं, वो खुद ही इस चीज़ की पोल खोल रहे हैं, तो दूसरा तो क्या ही बोलेगा। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं, 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ? मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है। मतलब पाकिस्तान इतना बड़ा दावा कर रहा है और वो भी बिना किसी सबूत के, सबसे बड़ी मजाक वाली बात। और दुनिया भर में अपना मजाक वो खुद ही बनवा रहा है, किसी दूसरे को मौका भी नहीं दे रहा है। पाकिस्तान इतना ज़्यादा बौखलाया हुआ है कि भाई इसे इतनी ज़्यादा मिर्ची लग रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि भारत ने तो इसके टेररिस्ट के जो पाकिस्तान में ठिकाने थे उन्हें तबाह किया था भाई। ना तो इनका कोई सिविलियन मारा गया, ना कोई आर्मी सेना को नुकसान पहुंचाया गया, ना ही किसी ऐसे वैसे जगह पर अटैक किया गया कि पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ हो। तो पता नहीं क्यों ही इतना ज़्यादा इसे आतंकवादियों की मौत का गम सता रहा है, जिसकी वजह से ये जो भारत पर अब अटैक कर रहा है। खैर इसमें बिगड़ना भारत का तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान का ही बिगड़ेगा। वैसे तो पाकिस्तान हमेशा कहता रहता है कि हम आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, इनफैक्ट भारत ऐसा देश है जो आतंकियों को सपोर्ट करता है, उन्हें पनाह देता है, और अब खुद ही आतंकवादियों के मरने पर उसे इतनी मिर्ची लग रही है और जो बदले की आग पर उतर आया। खैर टिकेगा तो है नहीं ये ज़्यादा, और भिलक भिलक कर रो रहा है अपने आतंकवादियों दोस्तों के मरने पर। खैर लगता है कि पाकिस्तान का अंत निकट आ चुका है इन सब चीज़ों को देखते हुए, और आखिरकार पाकिस्तान है तो भारत का ही बेटा, और एक बिगड़ैल बेटा ठोकर खाने के बाद घर ही वापस आता है, और ऐसे ही हालात पाकिस्तान के भी हैं। वहीं भारतीय सेना की ओर से बयान सामने आया कि अगर भारत और पाकिस्तान में ये जो युद्ध चल रहा है अगर ऐसे ही चलता गया तो पाकिस्तान 6 दिनों से ज़्यादा भारत के आगे जो है वो टिक नहीं सकता। तो अगर शायद पाकिस्तान को अपनी खैर मनानी है, अपना भला चाहना है, तो उसे पीछे हट जाना चाहिए और भारत से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि अटैक्स की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ही की है, क्योंकि भारत ने तो आतंकवादियों के ठिकानों पर अटैक किया था, ना कि इनके सिविलियंस की ओर। लेकिन अब ये इतना ज़्यादा पगला गया है कि अब जो है ना आप देख रहा है ना ताप देख रहा है, बस अटैक किए जा रहा है, ये भी नहीं सोच रहा है कि कहाँ अटैक कर रहे हैं। तो खैर इसका जो जवाब है वो हमारी भारतीय सेना भी मुँह तोड़ जवाब दे रही है।